धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय हुताशनम क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरंजनम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुख महिमा कही न जाय जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। व्यासपीठासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय पूज्यपाद गुरुजनों की चरणों में प्रणाम। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से ईश्वर के बारे में सुन रहे थे। ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, ईश्वर को जान बंदी मालिक तेरा वही है, कर ले तू याद दिल सी हर जाम में वो सही है। कहा उसको जानो वही तुम्हारा मालिक। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, ईश्वर की सत्ता नहीं है। लोगों ने कल्पित ईश्वर को मान लिया है कहीं ईश्वर जगत में शोर घर घर हो रहा, पूछो कहाँ है ईश तो सर हाथ धर कर रो रहा। जब इस तरह का प्रचार हो रहा था उसी समय भारत ज्ञानाकाश के मार्तंड रामकृष्ण पहन देव जी महाराज का अवतार हुआ था। उन्होंने बहुत जोरदार शब्दों में कहा, जो रात्रि के समय बहुत से तारे दिखलाई पड़ते हैं, परंतु सूर्योदय होने पर वे सब के सब अदृश्य हो जाते हैं। इससे यह कभी नहीं कहा जा सकता जो दिन के समय तारे नहीं हैं। उसी प्रकार माया जाल में फंसने के चलते यदि परमात्मा न दिखलाई पड़े, मत कहो ईश्वर नहीं है। ईश्वर है, ईश्वर नहीं है। उनके ही जगत विख्यात शिष्य स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो नगर में 19वां सितंबर 1893 ईस्वी को कहा, द बेस्ट प्रूफ ए आर्य सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल, अबाउट गॉड। आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन द गॉड, दैट इज ओनली कंडीशन ऑफ परफेक्शन। विवेकानंद जी ने कहा, भारत के ऋषियों ने कल्पित ईश्वर को नहीं माना। उन्होंने कहा, आई हैव सीन द सोल, मैंने आत्म साक्षात्कार किया, एंड आई हैव सीन द गॉड, मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया। नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन देखने में नहीं आ। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, माया बसमति मंद अभागी, हृदय जवनिका बहुविधि लागी, 63 हठ बस संशय करही,
निज अज्ञान राम पर धरहि, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। दर्पण भी मलिन है और आंख भी नहीं है, कैसे देखे। इसीलिए तुलसी साहब ने कहा, हाय नेरे सूझत नहीं, लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। है तो वे निकट में ही, लेकिन दिखता नहीं है। क्यों? कि संसार के लोगों को मोतिया बिंद की बीमारी हो गई है, इसीलिए वे दिखते नहीं हैं। हम लोगों के परमाराध्य सदगुरु महाराज भी समझाए, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। अंग संग में हमेशा हैं, अभी हैं तभी नहीं, हरदम प्रभु रहे संग। कबहु भव दुख न टरै, भव दुख गुरु दें टारी, सकल जय जयति कर। हमेशा वे संग में। भगवान बुद्ध ने भी कहा, अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश होता है, ऐसी वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संबंधी नहीं है, तो वह अवश्य काल की बेड़ी को काट डालेगा। उन्होंने कहा, गाकारक दिठोष ऐ शरीर करता, तुम इस शरीर को फिर नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा साक्षात्कार कर लिया। शरीर की तमाम कड़ियां टूट गई है, चित्त निर्वाण के समय पहुंचकर सारी वासनाओं को त्याग चुकी है। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा है, वह हम लोगों के परमाराध्य सदगुरु महाराज भी समझाए, समझा में ही लखा नमूना, बात है सत्य और हित की। वह समझा, मैंने नमूना को देखा, बात सत्य है और हित की है। लेकिन है तो, लेकिन दिखने में नहीं आता। क्यों नहीं दिखने में आता? कहा उनके लिए कह दिया जो उनके बारे में क्या कहा जाए, प्रभु वर्णन में आवे नाही, अकथ अनामी अहै सब माही। प्रभु वर्णन करने में नहीं आते हैं, अकथ है, कहने योग्य नहीं है। संत कबीर साहब ने भी कहा, जा का नाम अकहवा भाई, ताका कहा रमैनी गाई। जिसका नाम अकहवा है, अकहवा के बारे में क्या कहिएगा? कहा है तो अकहवा, लेकिन कहे बिना कोई रहा भी नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रताप भांति बहु भाखा, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रदा। वे सब उनके बारे में कहते हैं, वे कहने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कहे बिना कोई रहा भी नहीं। तहाँ वेद अस कारण रखा, वेद एक कारण रख दिया, जो भजन के प्रताप से वे प्रकट होते हैं। वे कैसे? एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रद। वे एक अनेक नहीं है। गॉड इज वन एंड पीस इज रिलीजन। ईश्वर एक अनेक नहीं है। हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं, कुल अल्लाह अहद, कहो अल्लाह एक, अनेक नहीं है। लेकिन फिर भी उनको हम लोग अनेक रूप नामों से जानते हैं। इसलिए कह दिया ऋग्वेद में आया, एकं सद्विप्या बहुधा वदंत। वह एक है, लेकिन सद्विप उनको अनेक नामों से अभिहित करते हैं। वह मुसलमानों का अल्लाह है, ईसाइयों का गॉड है, चीनियों का तीतीन है, पारसियों का हुरमैद है। उसको हम लोग राम, कृष्ण, शिव, अंबिका, बुद्ध आदि नाम से कहते हैं, लेकिन है तो वे एक ही। उनकी इच्छा नहीं है। उनको भूख लगती तो भोजन करा देते, प्यास लगती तो पानी पिला देते, गर्मी लग रही तो पंखा झेल देते, या जाड़ा लग रहा तो आग जला देते। सो नहीं, वे इच्छा रहित हैं और उसका कोई रूप नहीं है। रूप रहता तो कह देते ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं। सुन रहे थे तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना,
आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रास बिनु बास असेखा, अस भांति अलौकिक करनी, महिमा जासी जाए नहीं बरनी। जिसकी महिमा वर्णन नहीं करने में जाते हैं, इसीलिए वे बिना पग के चलते हैं, बिना अथी के करते हैं। वे सब हैं, नहीं है सो बात नहीं, लेकिन हम लोगों को दिखने में नहीं, दिखने के लिए इन आंख से नहीं देखा जाता। संत कबीर साहब ने तो कहा, चाम चश्म सो नजर इन आवे, खोजू रूह के नैना। वे चमड़ी वाली आंख से नहीं देखते हैं। एक कवि ने तो कहा, इस आंख से हवा भी न दिखलाएगी और इसी आंख से परमात्मा दिखे, यह तो हंसी की बात होगी। इसीलिए इस आंख से नहीं, चाम चश्म सो नजर इन आवे, खोजू रूह के नैना। चमड़े वाली आंख से नहीं, रूह के नैन। इसलिए जो कोई रूह आपनी देखा, सो साहब को पेखा। आ कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। जिन्होंने अपने आप को दर्शन किया, सहजोबाइन का आपन हूँ को खोज मिले जब राम सने। अपने आप की खोज करो तब वे मिलेंगे। इन इंद्रियों के द्वारा हम लोग जो कुछ देखते हैं वह परमात्मा नहीं है। सुना हम लोग ऋग्वेद जो कहा कि उपनिषद में, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनुमतम तदेव ब्रह्म तुंग विधि निदम युद्धम पास। जो मन से मनन नहीं किया जाता है, जिसके द्वारा मन ही मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। इस मन से हम लोग जो कुछ कहते हैं वह नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, मन समेत जही जानन बानी, तर्क न सकई सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कहाई, ज्योति हु काल एक रस रही। जो तीनों काल में एक समान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बतलाया, इंद्रिय पहुँच से है परे, मन चिंतना से दूर है, अविकार इसको जान दुख में व्यर्थ रहना चूर है। इंद्रियों के पहुँच से वे परे हैं। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ज्ञान होता है, भगवान राम ने कहा, यह तो माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। इससे वह माया है, वह ब्रह्म नहीं है। इसीलिए उसको जानने के लिए अपने आप की खोज करें। आत्मा के द्वारा जिसका प्रत्यक्षीकरण होता है, उसी को हम लोग परमात्मा कहते हैं। तो मैं इतना ही कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे बीच पूज्य नरेशानंद बाबा है। अब उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपनी आध्यात्मिक प्रवचन द्वारा हमें लाभान्वित करें। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। पूजवा के पदार्पण हो रहे हैं, खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। माइक की आवाज बहुत कम। महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। आवाज साफ कीजिए, इको बंद कर दीजिएगा, प्लेन कीजिएगा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाधरण्यं, मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्,
अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग त्रिदिवसीय संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। जब मैं बनारस में पढ़ाई करता था तो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में पहले लिखित परीक्षा हुआ, इसके बाद मौखिक परीक्षा होता था। तो वहाँ के प्रोफेसर ने हमसे पूछा, बताइए ये संसार सत्य है कि असत्य है। मैंने कहा ये संसार असत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म ही सत्य है और संसार क्या है? मिथ्या है। जो तीनों काल में एक रस रहे, भूत भविष्य वर्तमान, उसको सत्य कहते हैं। और जो तीनों काल में परिवर्तन हो उसको असत कहते हैं। जैसे हम लोगों का शरीर है, ये शरीर सत्य है कि असत्य है? यह शरीर असत्य है, क्योंकि बचपन में कैसा था, किशोरावस्था में और बदल गया, जवानी में और बदल गया, अधेड़ अवस्था में और बदल जाएगा, और बुढ़ापा में और बदल जाएगा। एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। तो परिवर्तन किस में हुआ? शरीर में। लेकिन शरीर के अंदर जो शरीरी आत्मा है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वह तीनों काल में एक रस रहते हैं। इसी को गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टों तत्व निवस्तत्व दर्शवी। असत वस्तु की तो कोई सत्ता नहीं है, असत का कभी अभाव नहीं होता है, ऐसा तत्वज्ञानी महापुरुषों द्वारा देखा सुना गया। तो संसार असत्य है लेकिन परमात्मा सत्य है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने में किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए तो स्वयं भगवान विष्णु हंस रूप धारण करके ब्रह्मा जी को उपदेश दिए। उसी को चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। उसमें भगवान कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्य स्वस्म्यम। कहते हैं सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसी को उपनिषद में कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से ये जो सृष्टि निकली है अभी पूर्ण है, अब पूर्ण में से पूरा निकाल देने पर शेष बचता वो अभी पूर्ण है। तो वो परमात्मा पूर्ण है। रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेच्चात्मनि तद विद्यात्मनोमयम यथा भासो यथात्म। जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही सत्य है। जैसे ये हॉल है तो ये हॉल सत्य है कि असत्य है? ये असत्य है लेकिन दिखाई दे रहा है ना। अपना शरीर सत्य है कि असत्य है? ये असत्य है लेकिन दिखाई दे रहा है ना। परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है। कहते हैं जो सत्य पदार्थ को ढके असत्य पदार्थ को दिखावे उसी का नाम माया है।
मामन नहीं, यामन जो नहीं है उसी का नाम क्या है? माया है। गोचर जहाँ लगी मन जाए सो सब माया जानो। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ दिखाई देता है वो सब माया, वो ब्रह्म ईश्वर परमात्मा नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे तर्क संग्रह, ज्ञानाधिकरणम आत्मा स्वद्विधा जीवात्मा परमात्मा च तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यम च। कहते हैं ज्ञानाधिकरण को आत्मा कहते हैं। आत्मा दो प्रकार की, एक जीव रूप से, एक परमात्मा रूप से। जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ है, मतलब सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी है, वो घट घट के बात को जानने वाला है। लेकिन यह जीव जो है यह भी व्यापक है, विभु मतलब व्यापक है, लेकिन सभी शरीरों में यह आत्मा, जो सब शरीरों में जो आत्मा है उसको कहते हैं, एक एक शरीर में जो आत्मा है उसको कहते हैं बेष्टि, और जो सभी शरीरों में आत्मा है उसको कहते हैं समष्टि। इधर तो नहीं होता है भंडारा, विशेष करते हरिद्वार ऋषिकेश में एक समष्टि भंडारा होता है, एक बेष्टि भंडारा होता है। बेष्टि भंडारा मतलब उसको जिसको पर्ची दिया गया है वही व्यक्ति बैठ के भोजन कर सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति बैठेंगे तो उठा दिया जाएगा। और समष्टि भंडारा में कोई भी आकर भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई रेख चेक नहीं है। तो एक एक शरीर में जो आत्मा है वो बेष्टि रूप में है, और सभी शरीरों में जो आत्मा है वो समष्टि है, उसको जानना है। तो कहते हैं ज्ञानाधिकरण आत्मा स्वद्विधा जीवात्मा परमात्मा च तत्र ईश्वरः सर्वज्ञ, तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव। परमात्मा कितने हैं? का एक। मैं बनारस में ऐसे प्रवचन कर रहा था, तो मैंने वहाँ से पूछा, ये बतलाइए ईश्वर एक है कि अनेक है? कहा महाराज ईश्वर तो एक ही है। तो मैंने कहा अपने वचन पर स्थिर रहिएगा। तो मैंने पूछा भगवान श्री राम ईश्वर है कि नहीं? कहा हाँ। तो मैंने कहा एक ईश्वर हो गए। भगवान कृष्ण ईश्वर है? कहा हाँ। तो मैं कहा दो ईश्वर हो गए। भगवान शंकर ईश्वर है? तो कहा हाँ। तो मैं कहा तीन ईश्वर हो गए। भगवान विष्णु ईश्वर है? कहा हाँ। तो मैंने कहा चार ईश्वर हो गए। तो ये बढ़ते कैसे जा रहा है? एक ही ईश्वर है। देखो, जो सही ढंग से सत्संग नहीं किया है इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। इसीलिए साधु समाज में कहावत है, 12 बरस रहे साधु के टोला अब तब सीखे एकटा बोला। तो मैंने कहा देखिए इसका उत्तर ये है, जैसे आकाश में एक ही सूर्य है ना, 1000 घड़ा में आप पानी डाल दीजिए, आप 1000 घड़ा में जाकर के देखेंगे सब में एक एक सूर्य दिखाई देगा कि नहीं? तो 1000 घड़ा में जो सूर्य दिखाई दे रहा है क्या 1000 सूर्य है? तो सूर्य जो घड़ा में देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? उसके प्रतिबिंब देख रहे हैं, उसका परछाई देख रहे हैं। सूर्य तो एक ही है। उसी प्रकार जितने परमात्मा के अवतार है वो क्या है? परमात्मा का प्रतिबिंब है। ईश्वर तो एक ही है, दो चार नहीं है। उसको सही ढंग से जानना है। तो पूज्य पाद के पदार्पण हो रहे हैं, खड़े हो जाएं, बोलिए श्री सद्गुरु। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, 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 स्वागतम
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आवाज बढ़ाइए ना जी, आवाज क्यों कम कर देता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि सब घड़े में सूर्य दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य तो एक ही है ना। उसी प्रकार वो परमात्मा एक ही है। जितने अवतार हैं वो क्या है, परमात्मा का प्रतिबिंब है। आप रूप को देख रहे हैं, स्वरूप को देख रहे हैं क्या? हमारे शरीर को देख रहे हैं, हम गोरा हैं कि काले हैं कि मोटे हैं कि छोटे हैं, हमारे शरीर को देख रहे हैं, हमारे आकार प्रकार को देख रहे हैं। हमको देख रहे हैं क्या? एक होता है रूप, दूसरा स्वरूप और तीसरा पर रूप। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, पुरुषोत्तम। इस शरीर को क्षर कहा गया, आत्मा को अक्षर कहा गया और परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा गया। हम लोग जब बनारस में थे तो भोजन करने के समय गीता के 15वां अध्याय का पाठ होता था। उसमें पहला श्लोक है, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद। ऊर्ध्वमूल हम लोगों के जो माथा है ऊपर है, अब वृक्ष का माथा किधर है? नीचे है। इस संसार को एक पीपल का वृक्ष माना गया। संसार क्या है? एक पीपल का वृक्ष है। और पीपल वृक्ष के डाल क्या है? 33 करोड़ देवी देवता को संसार रूपी पीपल वृक्ष के डाल माना गया। अब पत्ता क्या है? 4 वेद को पत्ता माना गया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्या कहते हैं, आयुर्वेद। 4 वेद को पत्ता माना गया है। और पीपल रूपी वृक्ष के ऊपर में कपोल होता है, कोमल कोमला पत्ता। 5 विषय को कपोल माना गया है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द को। तो कहते हैं संसार रूपी पीपल वृक्ष के जो जड़ को जानता है, मूल को जानता है, वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वही वेदज्ञ है। तो संसार रूपी पीपल वृक्ष के मूल जड़ क्या है? का वही है परमपिता परमात्मा। उसको अगर जान गए तो सब कुछ जान लिए, और उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। यही उपनिषद का पाठ हुआ। इह चेद वेद दत्त सत्यमस्तीनो चेदिया वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु चित्त धीरा प्रत्यासमा लोकादमृता भवंती। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे नहीं जाना तब तो बहुत बड़ी हानि है। हानि क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में चला जाना, यही सबसे बड़ा। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन, वह ईश्वर सभी प्राणी में भ्रमण करते हुए सबके हृदय में तिष्ठित है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वचं में न प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सबके अंदर में ईश्वर को देखता है और सभी प्राणी को ईश्वर के अंदर में देखते हैं, कहते ऐसे भक्त से मैं दूर नहीं, हुआ भक्त मुझसे दूर नहीं। एक महात्मा जी कुत्ता के ऊपर बैठ गए और कुत्ता को भी रोटी खिलाता था, अपना भी खाता था। इस दृश्य को देख करके विद्यार्थी लोग हंसने लग गए कि शास्त्र में तो कुत्ता को चंडाल जानवर बताया गया है। एक कैसा महात्मा गजब का है, कुत्ता के ऊपर बैठ गया है और कुत्ता को भी रोटी खिला रहा है, स्वयं खा रहा है। अब महात्मा थे आत्मज्ञानी, वो क्या कहते हैं? विष्णु प्रस्थितो विष्णु विष्णु खादति विष्णवे कथम शशिरे विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत। विष्णु के ऊपर विष्णु बैठा, मतलब कुत्ता भी विष्णु है, उसके ऊपर बैठने वाले महात्मा वो भी विष्णु है। स्वयं विष्णु रोटी खा रहे हैं और स्वयं विष्णु को रोटी खिला रहा है। कथम शशिरे विष्णु, अरे तुम लोग भी तो विष्णु स्वरूप हो, क्या हंसते हो? सर्वम विष्णु मयम जगत, या सारा संसार विष्णुमय है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट वही मैं जान। वो हरि परमात्मा समान रूप से व्यापक है। गुरु महाराज सत्संग योग में दिए हैं, अग्निर्देवो दुजाति नाम
मुनीनाम हृदय देवतम प्रतिमा स्वल बुद्धीनाम सर्वत्र समदर्शिनाम अग्निर्देवो दुजातीनाम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देवता अग्निदेव है। अग्निर्देवो दुजातीनाम। अब मुनि नाम हृदय देवतम, मुनियों का देवता हृदय में है। प्रतिमा स्वल बुद्धि नाम, प्रतिमा आदि देवता प्रारंभिक मनुष्य के लिए। और अग्निर्देवो दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवतम प्रतिमा स्वल बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शी नाम। जो समदर्शी है उनका देवता सर्वत्र, हम में तुम में खड़े कम में, जैसे प्रहलाद की दृष्टि में, वह उनके दृष्टि में समय परमात्मा। लेकिन सब में परमात्मा है, दिखाई क्यों नहीं देता है? तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, हाय नेरे सूझत नहीं ल्यानत ऐसो जिंद तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। हाय नेरे, वो परमात्मा सबसे नजदीक में है, दिखाई क्यों नहीं देता है? का मोतिया बिंद की बीमारी हो गई है। जैसे किसी को मोतिया बिंद की बीमारी हो जाती है तो दिखाई नहीं देता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करके माड़ी पट्टी को हटा देते हैं, लेंस लगा देते, तब न दिखाई देता है। का उसी प्रकार जीव के ऊपर भी 3 पट्टी है। अभी हम लोग पाठ किए ना, घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। ये जीव के ऊपर अंधकार, प्रकाश और शब्द 3 पट्टी है, पड़ा हुआ है। तो ये पट्टी कैसे हटेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं इसका सरल तरीका है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होंगी एकता। जैसे जीव के ऊपर से 3 पर्दा हट जाएगा, वैसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, आवागमन का चक्र छूट जाए। खुदा जुदा की एक ही सूरत, नुक्ता भेद बताता है, और नुक्ता नीचे नुक्ता ऊपर नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ, और नुक्ता जो धरा सर खुद ही खुदा हो। नीचे बिंदा दे दिया जुदा, ऊपर दे दिया तो खुदा, है ना। आना जाना ऐसे होते हैं। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने पूछा था, हम में और तुम में क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने कहा था, देह दृष्ट्वा तो दासो हम, जीव दृष्ट्वा तो दंस कह, वस्तु तस्तु तदेवा इति में निश्चितम मन। शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी है, मैं आपका दास हूँ। जीव के दृष्टि से आप अंशी है, मैं आपका अंश हूँ। और तत्व रूप में जो आप हैं सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो आप हैं, आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं। सोते ही ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीची भी गावही भेदा। जैसे जल और तरंग में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। सिद्धपीठ कुपाघाट भागलपुर आश्रम से पधारे डॉक्टर विवेकानंद बाबा से सारा निवेदन है कि आध्यात्मिक प्रवचन द्वारा हमें लाभान्वित करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने मन वाणी को एकाग्र करने के लिए एक बार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुदेव का जय घोष करें, ताकि हमारा बिखरा हुआ मन एकाग्र हो सके। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।
परमाराध्य ब्रह्मलीन 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सदगुरु महर्षि महेश परमहंस जी महाराज की सेवा में सदा तत्पर रहने वाले पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज एवं स्वामी प्रमोद दास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान समस्त गुरुजन, तीर्थों को भी पावन करने वाले मंगलमय साधु समाज, हिमालय की कंदराओं में स्थित मैं उन संतों को भी नमन करता हूँ। सागर की तलहटियों पर बैठे हुए उन महामुनियों को मैं नमन करता हूँ। संत मत के परंपरा के समस्त आचार्यों को मैं नमन करता हूँ और मैं आप लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आज के हमारे नेपाल राष्ट्र के महामंत्री श्रद्धेय श्री वीरेंद्र बाबू तथा हमारे उनके बगल में बैठे हुए श्रद्धेय श्री कमल किशोर बाबू, समस्त पदाधिकारीगण, मैं सबको नमन करता हूँ। अभी आप लोगों ने ईश्वर के संबंध में सुना और ईश्वर के संबंध में मैं कुछ कहूँ, हमारी वाणी में बल नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, क्योंकि ईश्वर वाणी का विषय नहीं है। पांच कर्म इंद्रियों, पांच ज्ञान इंद्रियों, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 इंद्रियों के ज्ञान में ईश्वर नहीं आता। ईश्वर इंद्रियातीत है। हमारे अमेरिका, रूस, जापान और चाइना नास्तिक देश ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ, उन्होंने आत्मा के वजन को नापा। तो उन्होंने क्या किया, नापने के पहले एक चूहा लिया, उस चूहा को तौला तो उसका वजन 100 ग्राम पाया गया। फिर उसको जहरीला गैस घट में छोड़ दिया, चूहा मर गया। उसको पुनः तौला तो उसका वजन 98 ग्राम पाया गया। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि 2 ग्राम वजन यही आत्मा का वजन था। हमारे वैज्ञानिक आत्मा को भी तौलता है, आत्मा का भी वजन बतलाता है और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है। अमेरिका, स्वामी विवेकानंद जी महाराज संत के शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के, और उन्होंने भारत के वेदांत ज्ञान को अमेरिका तक पहुंचाने के लिए गए थे, 7 समुद्र के पार में। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज को बहुत कम समय दिया गया, शून्य पर कहा, शून्य पर बोलो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को 5 मिनट का टाइम दिया गया था। अब 5 मिनट में क्या भूलेगा व्यक्ति। स्वामी विवेकानंद जी 2 मिनट तक ध्यान करते रहे अपने गुरुदेव का। बोलने वाले तो बहुत थे, क्या बोले, डियर जेंटलमैन, डियर लेडी एंड लेडा, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने क्या कहा, अमेरिका के माताओं एवं बहनों, सज्जनों, 10 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रही। स्वामी विवेकानंद जी को शून्य पर बोलने का समय दिया गया और बोला, कितना देर तक बोल सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब तक धरती रहेंगे, जब तक आसमान रहेंगे, जब तक चांद रहेंगे, सूर्य रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा और हमारा प्रवचन कभी भी समाप्त नहीं होगा। कहा, भारत का ऋषि है, भारत का ऋषि आया है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने ईश्वर की व्याख्या किया। वो ईश्वर परमात्मा के संबंध में लोगों का विचार है
कि ईश्वर कोई ऐसे स्थान में रहते होंगे जो वीआईपी लोग ही उनका दर्शन करता होगा। लेकिन सज्जनों, ऐसी बात नहीं है कि वीआईपी लोग ईश्वर का दर्शन करते हैं। ईश्वर हमारे बिल्कुल पास है। इसलिए उपनिषद के ऋषि ने कहा, तदे जति तन्नय जति तद दूरे तद्वंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बाह्यता। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, ईश्वर जितना हमारे पास है उतना और कोई भी नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात है, तो भी ईश्वर का ज्ञान हमें नहीं होता। तो भी हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमारे गुरुदेव ने बताया, हमारे ऊपर पट्टी है। देखिए, वेदांत बोलने के लिए कुछ समय चाहिए, ईश्वर को समझाने के लिए कुछ समय चाहिए। अभी वो सब मत कीजिए, बैठिए, अभी वो सब बीच में मत लाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पाश्चात्य देश की का जो दर्शन है, मैं बतला रहा था, इमर्सन का ओवरसोल है, स्पिनोजा का सब्सटेंशिया है, हर्बर्ट स्पेंसर का अज्ञात ममज्ञ है, डाल्टन का परमाणुवाद है, हेगेल का ब्रह्मवाद है और आचार्य शंकर का अद्वैतवाद है। सज्जनों, हेगेल और आचार्य शंकर का दर्शन मिलता जुलता है। इमानुएल कांट का भी कुछ विचार मिलता है। वो पुद्गल को लेकर के, परमाणु को लेकर के कुछ अलग हो जाते हैं। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। मध्व कहते हैं आचार्य शंकर से, आप ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म को ही मानते हैं, तो क्या जीव की सत्ता नहीं होनी चाहिए? जीव की भी सत्ता है। दयानंद स्वामी आ गए, आप केवल ब्रह्म मानते हैं, जीव को मानते हैं, तो क्या माया की सत्ता नहीं है? तो बोला माया की भी सत्ता है, तो त्रैतवाद हो गया। आचार्य रामानुज आ गए, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत को माना। अनेक वाद विवाद होते गए। भगवान बुद्ध की नगरी है लुम्बिनी वन। भगवान बुद्ध का दर्शन 4 भागों में बटा हुआ है, वैभाषिक, सौतांत्रिक, योगाचार और माध्यमिक। माध्यमिक ज़्यादा विख्यात हुआ। माध्यमिकों का शून्यवाद है। जब उन्होंने कहा सब कुछ शून्य ही है, तो आचार्य शंकर ने कहा कि भाई, वेदांती ने कहा जब सब कुछ शून्य है तो शून्य को जानने वाला भी कुछ तो होना चाहिए। तो शून्य को जानने वाला वही आत्मा है, ईश्वर है और सब जगह रहता है। वायु रथे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवा एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। हमारे गुरुदेव ने कहा, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, महर्षि महिपरमन जी महाराज का ज्ञान है। ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। कर्म योगी कर्म को मानते हैं, ध्यान योगी ध्यान की सत्ता को मानते हैं, ज्ञान योगी ज्ञान को मानते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। भक्ति योग वाले कहते हैं भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि अगर भक्ति का सहारा लेंगे, ज्ञान का सहारा नहीं लेंगे, तो आपको हजारों जन्म लग सकता है। लेकिन मैं कहता हूं, अगर ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति को मिला दिया जाए तो एक जन्म में ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहीं बाहर में जाने की जरूरत नहीं है, वो ईश्वर हमारे अंदर में ही है। लेकिन संत की जरूरत है। जब तक जीवन में संत सदगुरु नहीं मिलेंगे, आप ईश्वर को नहीं जान सकते। हमारे गुरुदेव को बाबा साहब मिल गए। हमारे गुरुदेव बहुत जगह दीक्षा लिए, कबीर पंथी में, दादू पंथी में, दरिया पंथी में, कहीं गुरुदेव का ज्ञान नहीं मिला। लेकिन जब बाबा साहब के पास गए
और बाबा साहब से उन्होंने जुक्ति लिया, बाबा साहब की सेवा किया, तो गुरुदेव ने लिखा है कि गुरुदेव, जब से मैं आपके शरण में आ गया, मुझे खाने को रोटी नहीं मिलता था, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता था, रहने को जगह नहीं मिलता था, लेकिन एक दिन मैंने आपकी सेवा किया, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। गुरुदेव के संबंध में कहा गया, मैं गुरुदेव की खोज में बहुत भटका है। खगड़िया जिला के एक जो संपादक थे, उनका नाम विश्वानंद जी महाराज था। तो विश्वानंद जी महाराज के सामने जब गुरुदेव ने कहा कि मैं गुरु की खोज में बहुत भटकना पड़ा, गुरु मुझे ऐसे नहीं मिले हैं, तो विश्वानंद बाबू ने कहा, गुरुदेव आप कहते हैं बहुत भटक करके हमको गुरु मिले, लेकिन आप भी पूर्ण सदगुरु हमको मिल गए। आपको तो बहुत भटकना पड़ा, लेकिन हमको भटकना भी नहीं पड़ा, और आपके जैसे संत सदगुरु मिल गए हैं। आपन हो को खोज मिले जब राम सनेही। भगवान कृष्ण कहते तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, वर्क अनटू डेथ, व्हेन आई हैव गॉन my spirit will work with you. The wealth, fame and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful and stand up and find out the divinity, self-realization, dim consciousness. That is only condition of perfection. One person, one who goes to deep consciousness, that's why he find out the God, he realized the God. Swami Vivekananda told, I have realized the God, I have seen the God. So we can say God is everywhere. In the Bible written, God is omnipresent, omnipotent, omniscient. And Swami Vivekananda told, arise, awake, and stop not till the goal exists. उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने के पहले मत रुको। In the Bible, strive to enter in at the straight gate, for wide in the gate, and broad in the way that leadeth to destruction, and many there be which go in the right, because a straight is the gate and narrow is the way. सकेत फाटक में प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक, चाकर है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। बहुत लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, वो मार्ग सकरा है, वो मार्ग जीना है जिसमें कोई कोई प्रवेश करता है। तो गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। और हमारे गुरुदेव, जब यूएई विदेशों में मैं गया था, तो लोगों ने पूछा था, आपके गुरुदेव में क्या शक्ति है, आप गुरुदेव का कोई संस्मरण सुनाइए। तो मैंने इस संस्मरण को सुनाया था। श्री सदगुरु ओम प्रकाश शर्मा गुरु महाराज से कोई दीक्षा लिए थे, पति पत्नी, वो कुप्पा घाट आश्रम जाते थे। 3 दिन रहे, जब वापिस होने लगे तो गुरुदेव को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया, गुरुदेव अब चलता हूँ, आशीर्वाद दिया जाए। उनकी धर्मपत्नी राधाबाई रोने लगी। तो गुरुदेव ने पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों रोती हो? कहा, गुरुदेव हमारे पेट में दर्द रहता है। तो गुरुदेव आंख बंद कर लिए और कहे, अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा। ओम प्रकाश बाबू अल्ट्रासाउंड करवाए, रिपोर्ट आई उसमें कैंसर का, पेट में एक फोड़ा हो गया है, कैंसर का रूप ले लिया है और कैंसर 4th स्टेज में चला गया। एक डॉक्टर ने रिस्क लिया कि मैं ऑपरेशन करूंगा, कुछ पैसे के इंतजाम में चले गए ओम प्रकाश बाबू। उनकी पत्नी सोई है, बेटा पप्पू को माँ के पास ही सुलाया गया था। पप्पू माँ के पलंग के नीचे सोया था, क्योंकि न जाने कब कुछ जरूरत पड़े सेवा की। अचानक 2 बजे रात में पेट में दर्द हुआ। दीवार में ही गुरुदेव का एक फोटो चिपका करके लगाया गया था। जब वो बोलती है, गुरुदेव बचाइए, अब सहन नहीं होता, तो गुरु महाराज तस्वीर से बाहर निकल जाते हैं। राधाबाई बोलती है, बेटा पप्पू, बेटा पप्पू, देखो ना गुरुदेव आए हैं, बेटा देखो ना गुरुदेव आए हैं। अब गुरुदेव धीरे 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 धीरे
उस फोटो में समा जाते हैं। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास ले गए, नर्सिंग होम में भर्ती हुई। टेबल पर डॉक्टर मेडिसिन, इंजेक्शन, ईथर, बैंडेज सब कुछ रखा है, कैंची हाथ में लिए हुई है, ऑपरेशन करना चाहता है। लेकिन जब घाव को देखा तो दिल घबरा गया, बोला नहीं ऑपरेशन नहीं करूँगा, पेशेंट मर जाएगा, एक गरीब आदमी है, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर कैंची को रख देता है। सज्जनों, वहाँ पर कोई भी नहीं है, डॉक्टर है, कंपाउंडर भी बाहर में खड़ा है। अब वो ऑपरेशन करना चाहता है तो फिर मन बदल गया और कैंची को टेबल पर ही रख दिया है। सज्जनों, कमरे से आवाज़ आती है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर सोचता है बोलता कौन है, मैं तो अकेले हूँ, कंपाउंडर भी बाहर में ही खड़ा है। सज्जनों, पुनः कैंची उठाता है और ऑपरेशन कर देता है। अब ऐसा डॉक्टर का नियम है ना कि 40 मिनट में होश आएगा या अथवा 30 मिनट में होश आ जाएगा, लेकिन होश नहीं आया, मरीज मरा पड़ा है। डॉक्टर घबरा गया। डॉक्टर ने राधाबाई के सिरहाने से पुर्जा निकाला और पढ़ा, राधाबाई ओम प्रकाश शर्मा। पढ़ते हुए जा रहे थे, घबराए हुए थे। इतने में क्या देखते हैं, रोगी हिलने लगा। वो वापिस आ गए, एक बूढ़े बाबा प्रकट हुए। बूढ़े बाबा ने रोगी का मस्तक छू दिया और रोगी जीवित हो गया। जब रोगी जीवित हो गया तो और घबराया, पसीने पसीने था, बरामदा की तरफ जा रहा था। ये राधाबाई ओम प्रकाश शर्मा कौन है? तो ओम प्रकाश शर्मा बोलते, सर मैं ही ओम प्रकाश शर्मा हूँ। आप ही हैं? बोला हाँ। तो आपकी पत्नी तो मर गई थी, एक बूढ़े बाबा प्रकट हुआ, वो भगवा कपड़ा पहने हुए था, वो आपके पत्नी का मस्तक छुआ और आपकी पत्नी जीवित हो गई। दीजिए भाई, बोलिए प्रेम से। बोलिए प्रेम से। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आवाज बढ़ा दीजिए जरा सा। जीवन में जो अंधेरा छा जाए तो सद्गुरु का नाम जपना चाहिए, गुरु मंत्र जपना चाहिए, जीवन में उजियारा हो जाता है। तो ओम प्रकाश शर्मा से वो पूछते हैं कि आप लोग ऑपरेशन कराने के लिए कितने लोग आए थे? आवाज़ थोड़ा बढ़ाइए। आप लोग ऑपरेशन कराने के लिए कितने लोग आए थे? तब उन्होंने कहा सर मैं 4 लोग आया था। बोला कौन कौन? बोला एक मैं था, एक हमारी धर्मपत्नी थी और एक हमारी बड़ी बहू थी। तो बोला 3 ही लोग हुए, चौथा कौन आए थे? तो ओम प्रकाश शर्मा बोलते हैं सर चौथा हमारे गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज भी आए थे। बोला आपके गुरुदेव भी आए थे? बोला हाँ, धन्य है आपके गुरुदेव, मैं आपके गुरुदेव का नाम बहुत सुना था लेकिन दर्शन नहीं हुआ था। आपकी पत्नी तो मर गई थी, लेकिन गुरुदेव ने जैसे ही आपकी पत्नी का मस्तक छुआ, आपकी पत्नी जीवित हो गई। धन्य है आपके गुरुदेव, आपके गुरुदेव इस धरती पर कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। तो ऐसे सद्गुरु जब जीवन में मिल जाते हैं और ऐसे सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है। हमारे पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज
और पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज यहाँ विराजमान है। ये लोग महापुरुष को मौका मिला है गुरु महाराज का सेवा करने का। बतलाते हैं हमारे पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज बतलाते हैं, जब ऊंचे मकान में ले जाना था तो इनके मन में हुआ कि गुरुदेव को कैसे ले जाएंगे ऊपर, बड़ा मुश्किल होगा, नहीं ले जा सकता। तो गुरु महाराज से ही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आज आप हल्का हो जाइए ताकि मैं आपको उठा लूँ। सज्जनों, गुरु महाराज फूल की तरह हल्का हो गए और पूज्य बाबा गुरुदेव को उठाकर ऊपर में लेकर चले गए। हमारे पूज्यपाद गुरुचरण से भी स्वामी प्रमोद जी महाराज के मन की बात गुरुदेव जान गए। हाँ, मन की बात जान गए। बोला, प्रमोद तू भोजन नहीं किया है, जाओ पहले भोजन ही कर लो। गुरु महाराज इनको भगा दिए थे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ विराजमान है। सूर्य के सामने दिया जलाने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन में तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे जब तक पूर्ण सद्गुरु की हम खोज नहीं करेंगे। हम लोग पूर्ण सद्गुरु की खोज करें, परमात्मा मिल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के महापुरुषों को, पदाधिकारियों को, कि यहाँ की व्यवस्था बड़ी ही सुंदर है। ये हॉल जो है ऐसा ही लग रहा है जैसे जिस हॉल में स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भारत के वेदांत ज्ञान को शिकागो के धर्म सम्मेलन में पहुंचाया था। तो आप पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमन करता हुआ अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।